देश में एक बार फिर से लॉकडाउन की मियाद को बढ़ाया गया है। 1 जून से 30 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। लॉकडाउन 5.0 में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जारी हुई। देश भर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं है। कंटेनमेंट जोन के बाहर दी गई है पूरी छूट। कंटेनमेंट जोन में नहीं अभी राहत है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। नए लॉकडाउन में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। नई गाइडलाइंस में कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट दी गई है। कंटेनमेंट को छोड़कर देश में कहीं भी आने जाने की इजाजत है और किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी। नई गाइडलाइंस में 8 जून से मॉल खोले जाने की इजाजत दी गई है। बताते चलें कि 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल और मॉल खुलेंगे। वहीं नई गाइडलाइंस में लॉकडाउन 5.0 में फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रखे जाएंगे। इसके साथ ही थिएटर, पब और बार भी बंद रखने के आदेश जारी हुए। नई गाइडलाइंस के तहत महानगरों में मेट्रो सेवा फिलहाल बंद रहेगी। राहत भरी खबर यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर पास की जरूरत नहीं होगी। आम जनता को काफी राहत दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शर्तों के साथ होटल, रेस्टोरेंट खोलने के आदेश हुए हैं। इजाजत मिली है, अब ढाबे भी खुल सकते हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा त्रस्त अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटने का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है। WHO बदलाव की प्रक्रिया शुरू करने में नाकाम रहा और अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना रिश्ता खत्म करेगा। इधर दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर पीएम का देश के नाम ऑडियो संदेश। कहा, 2014 से 2019 के बीच देश का बढ़ा कद। अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। मोदी सरकार 2.0 ने अपने कार्यकाल का पहला साल आज पूरा किया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि साल में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ लड़ाई इस तरह से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई है। उन्होंने कहा कि भारत इस वक्त में खुद को संभालते हुए आत्मनिर्भर भी बन रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने केंद्र के साथ ही राज्य सरकारों पर हमला बोलते हुए कई चीजें कही हैं। सोशल मीडिया पर बेहद सक्रिय मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल पर तंज कसा है। उन्होंने पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष को विवादों से घिरा हुआ बताया। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी को कई सलाह भी दी है। कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देश में अपने पैर पसार चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,25,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। मरने वाले लोगों की संख्या 4,869 है और दुनिया भर में अब तक करीब 60 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,66,418 लोगों की मौत हुई है। वहीं 26,56,000 लोग संक्रमण मुक्त भी हुए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में मौत की सबसे बड़ा यह आंकड़ा है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 7,964 मामले भी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,73,763 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 4,971 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82,370 लोग ठीक भी हुए हैं। यूपी में बीते 24 घंटे में 275 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इसी के साथ ही प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 7,445 जा पहुंची है। इसमें 2,874 एक्टिव केस हैं। 4,410 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि अभी तक कुल 201 मरीजों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस संक्रमण घातक बनता जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते अब तक दिल्ली में 316 लोगों की मौत हुई। राजधानी में 16,281 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं इलाज के बाद ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 7,495 है।
देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। हालात पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में महामारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि 5 जून तक कोरोना मरीजों के लिए 9,500 बेड तैयार होंगे। कोरोना महामारी के बीच अब गुजरात के समुद्र तट पर चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम जानकारों का कहना है कि गुजरात के समुद्री तट पर हीका नाम का चक्रवात तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक हीका नाम का चक्रवात 4 से 5 जून के बीच में गुजरात के द्वारका और ओखा के साथ टकराएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के बानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई। तलाशी अभियान चलाया गया। आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर हुए। चीनी सेना ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना इस हरकत को रोकने में कामयाब नहीं है। इस दौरान भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव भी देखने को मिला। जब मई के पहले सप्ताह में चीनी सेना गालवान नदी से भारत की ओर बढ़ रही थी, तभी भारतीय सेना अलर्ट हो गई थी और सैनिकों की तैनाती को बढ़ा दिया गया था। चीन के साथ फिर से बने तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने अमेरिका से कहा कि वह पड़ोसी देश के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए धैर्यपूर्वक द्विपक्षीय वार्ता का इंतजार करेगा। साथ ही हम मसले को सुलझा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी समकक्ष मार्क टी एस्पर को भरोसा दिलाया कि भारत को स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से लद्दाख में चीन के साथ चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव की उम्मीद है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया है कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और ग्रामीण सेवा के ड्राइवरों को 5,000 रुपये का मुआवजा 10 दिन के भीतर दिया जाए। दरअसल दिल्ली सरकार द्वारा 11 अप्रैल को एक स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कोरोना की वजह से नुकसान की भरपाई के लिए बतौर मुआवजा 5,000 रुपये की रकम देने की घोषणा की गई थी। लेकिन इस स्कीम का फायदा सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को मिला जिनके पीवीसी बैच में चिप लगा था। बिहार में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ पटना में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और लालू यादव के करीबी विधायक भोला यादव सहित कई अन्य नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी लोगों पर आरोप है कि इन्होंने महामारी अधिनियम के तहत सावधानी नियमों का पालन नहीं किया। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता देगी योगी सरकार। 76 दिनों की मिड डे मील का राशन और पैसा मिलेगा। 1 करोड़ 80 लाख बच्चों को मिलेगा फायदा। सपा नेता और उनके साथी अजितेश नायक ने देर रात सड़क से लेकर थाने तक गुंडई की। उनके एसयूवी को ओवरटेक करने की कोशिश करने वाले दवा कारोबारी के बेटे को सड़क पर सरेआम जमकर पीटा गया। उसका सिर दीवार पर दे मारा। पुलिस जब पकड़कर थाने ले गई तो वहां जमकर हंगामा काटा, गाली गलौज हुई। आरोपियों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजनौर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जिले के नगीना इलाके के कोटकादर और बागला गांव में 7 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे संबंधित अन्य लोगों के बारे में पता किया जा रहा है। सभी लोगों के क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को सील करके सैनिटाइज करने का काम हो रहा है। सहारनपुर के मुजफ्फराबाद ब्लॉक से खबर है, जहां पर क्वारंटीन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग बच्चों के साथ मिलकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। वीडियो में साफ देखा भी जा सकता है किस तरह से खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्रिकेट खेलने से गांव में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। मुरादाबाद में लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए एक दुकानदार ने अनोखी पहल की है। दुकानदार 2 गिलास लस्सी के साथ एक मास्क फ्री दे रहा है। दुकानदार विवेक का कहना है कि पिछले काफी समय से लॉकडाउन के चलते दुकान बंद थी और अब जब लॉकडाउन में दुकान खुलने की छूट मिली है तो कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने का मौका भी मिला है। ऋषिकेश एम्स में एक युवक की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से गांव वालों में दहशत का माहौल है। प्रशासन कोरोना मरीजों के घर पहुंचकर मरीज की पत्नी और बेटी को आइसोलेट कर दिया है।
प्रशासन ने, वहीं पुलिस ने पूरे इलाके को सील किया है। लोगों की आवाजाही पर पाबंदी है। चमोली में वन विभाग ने एचसीसी कंपनी के 2 वाहन को सीज किया है। सीज किए गए वाहन हेलंग से मायापुर कंक्रीट ले जाया जा रहा था। इन वाहनों से ट्रक में क्षमता से ज्यादा कंक्रीट ले जाया जा रहा था। बता दें कि एचसीसी हेलंग में बैराज निर्माण चल रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कन्नौज पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। कन्नौज पुलिस के कप्तान अमरेंद्र प्रसाद सिंह के आदेश पर जिले भर में अभियान चलाकर ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा रहा है जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाकर बाहर नहीं निकल रहे हैं। खटीमा वन रेंज के कर्मचारियों को शीशम की लकड़ी चोरी होने की सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने नदी के पास लाखों रुपए की अवैध शीशम की लकड़ी बरामद की है। इसी के साथ ही वन विभाग की टीम ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। वन विभाग ने पकड़े गए सभी तस्करों के खिलाफ वन संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई शुरू की है। कुमाऊं की 3 नदियों में 1 जून से खनन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मानसून सत्र के लिए गौला, कोसी और नंधौर और साथ ही साथ दबका नदी में खनन कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। खनन अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते अब तक सिर्फ 23 लाख घन मीटर की निकासी हो पाई है। इस बार सरकार को कम राजस्व की प्राप्ति हुई है। देहरादून स्थित मंडी समिति में लगातार पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद अब बाहर से आने वाले सब्जी के ट्रकों को लेकर मंडी प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। मंडी समिति अध्यक्ष ने बाहर से आने वाले ट्रक के ड्राइवर को ट्रक से न उतरने की हिदायत दी है। मंडी प्रशासन ने बताया कि बाहर से आने वाले वाहनों के चालक अब ट्रक में रहेंगे। ट्रक में सामान को अनलोड करने का काम मंडी के नियमित कर्मचारी करेंगे। बागेश्वर के कपकोट इलाके में क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों का नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर हालचाल जाना। इसके साथ ही क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में जाना और शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए किए जा रहे काम को भी देखा। साथ ही साथ दिशा निर्देशों का पालन जनता से करने की अपील की। क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। रुड़की के लक्सर में अध्यापक के घर चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया है। 10 दिन पहले शिवपुरी निवासी अध्यापक के घर में 2 चोरों ने बंद मकान के ताले को तोड़कर चोरी की। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच तेज की। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक चोर को गिरफ्तार किया, जबकि उसके दूसरे साथी की तलाश अभी जारी है। बुलंदशहर में बुलावटी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी नदीम घायल हुआ, जबकि इस दौरान एक बदमाश मौके से फरार भी हुआ है। फिलहाल घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस इनामी के फरार साथी की अब तलाश कर रही है। कोरोना काल में गरीब, असहाय और मजदूर लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धाओं को डीआईजी जगत राम जोशी ने सम्मानित किया है। 36 लोगों को डीआईजी ने सम्मानित किया। डीआईजी जगत राम जोशी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इन सभी लोगों ने दिन रात असहाय लोगों को भोजन कराकर, उन्हें राशन बांटकर जो मदद की है, उसके लिए इस सम्मान के असली हकदार ये लोग हैं। राज्य में लोगों को अब 5 किलो चावल, 1 किलो दाल मुफ्त दिए जाने की योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों सहित बाहर से आने वाले लोगों को भी मुफ्त में 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दी जाएगी। आयुक्त खाद्य आपूर्ति सुशील कुमार ने बताया कि राशन कार्ड धारकों सहित बाहर से आने वाले प्रवासियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरिद्वार के लक्सर इलाके में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से चोरी का सामान बरामद हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने युवक के पास से लैपटॉप, ज्वेलरी और समेत कई सामान बरामद किया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। देश भर के साथ साथ प्रदेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अब पेड आइसोलेशन सेंटर बनाने की तरफ रुख किया है। काशीपुर के स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए शहर के 2 होटल्स को तैयार किया है, जहां दक्षिण भारत के साथ सार्वजनिक संक्रमित राज्यों से आने वाले लोगों को रखा जा रहा है। कोरोना के नोडल अधिकारी ने बताया कि होटल्स को पेड आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। उत्तरकाशी में आज 3 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा। कोरोना मरीजों में एक महिला शामिल है, साथ ही कोरोना मरीज प्रवासी हैं। 2 दिन
पहले कोरोना मरीजों को जिला अस्पताल और एक कोरोना मरीज को GMVN में क्वारंटीन किया गया था। 3 का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसके बाद तीनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। एटा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिख रहा है। एटा के सिविल लाइन कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव मिलने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग मौके पर पहुंचा। सिविल लाइन कॉलोनी को हॉटस्पॉट घोषित करके इलाके को सैनिटाइज किया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 2 क्विंटल 85 किलो गांजा भी बरामद किया। पुलिस ने 1,60,000 रुपये नगद यहां से बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी कई सालों से गांजा तस्करी को अंजाम दे रहे हैं। झांसी के प्रेमनगर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। घर के बाहर बैठे लोगों पर दबंगों ने हमला बोला। आनन फानन में घर के बाहर बैठे लोगों ने घर में घुसकर अपनी जान बचाई। वहीं दबंग इतने हमलावर थे कि घर के दरवाजे पर फावड़े और डंडे से हमला किया, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश। सभी दबंग पूर्व पार्षद के बेटे बताए जा रहे हैं। वहीं दबंगों का कहर घर के बाहर लगे CCTV में कैद हुआ है। बागपत जिला कारागार में बंद एक कैदी की बीमारी के चलते मौत हो गई। कैदी को चेस्ट में पेन होने के कारण जेल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बागेश्वर के कपकोट इलाके में क्वारंटीन किए गए प्रवासी लोगों का नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर हालचाल जाना है। इसके साथ ही क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना और शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।